चतुर्वेदी जी, थैंक यू सो मच सर। सर, जब आईबीसी कानून लागू हुआ था तो वो एक 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे था: मैक्सिमाइजिंग एसेट वैल्यू, इंश्योरिंग टाइम बाउंड रेजोल्यूशन और तीसरा था ट्रांसपेरेंसी। ये 3 पिलर्स थे। कानून आने के बाद 3 बार उसमें अमेंडमेंट हो रहा है, ये तीसरा वाला अमेंडमेंट है। जो कोर्ट में प्रॉमिस किया गया था रेजोल्यूशन 270 दिनों में होगा, पर आज अगर औसत लगाते हैं तो 602 दिन लगते हैं। सर, 9.75 लाख करोड़ जो पैसा है वो राइट ऑफ किया है बैंक्स ने 11 साल में। 6.25 लाख करोड़ रिटन ऑफ बाय पीएसयू बैंक्स अलोन इन 5 years सर। सर, 43% शेयर ऑफ सीआईआरपी केसेस लिक्विडेशन में एंड होते हैं। ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए था। रेजोल्यूशन वाज द प्रिंसिपल स्टैंडिंग थीम कि वो होना चाहिए, पर 43% ऐसे होते हैं केसेस जो सीधा लिक्विडेशन में जाते हैं सर। 1/3 यहाँ पर बता रहे थे कि 1/3 ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पैसा रिकवर किया है। सर, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जिस तरीके से अभी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो अब जिस कंपनी के पास, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 51% डेट होगा, वो पब्लिक एड के जरिए रेजोल्यूशन प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं जहाँ पे कोई एडजुडिकेशन नहीं होगा। ये बिल्कुल सीधी तरीके से पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है, ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। और मैं उदाहरण देती हूँ सर, एक अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केस गया है जो एक पूंजीपति ने दूसरे पूंजीपति पे लगाया है, वेदांता ग्रुप वर्सेस अडानी ग्रुप। सर, उसमें हुआ क्या था? 17,000 करोड़ का विनिंग बिड था, वेदांता ग्रुप को मिला था, लिखित में मिला था, और 14,535 करोड़ अडानी ग्रुप का था। तो वहां पर लिखित में जो कंफर्म किया था कि वो बिड जीत चुके हैं, उसको रिवर्स कर दिया गया। और जाकर जो सीओसी है, सीओसी ने ये निर्णय लिया कि ये विनिंग बिड जो है वेदांता को नहीं जानी चाहिए, अडानी को जानी चाहिए। किस आधार पे हुआ? 86% जो सीओसी का स्टेक था वो था जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, जो कि सरकारी बैक्ड बैड बैंक है। उन्होंने ये निर्णय लिया जिसके आधार पे अडानी ग्रुप को भले ही पैसा कम दे रहे हैं, 71% हेकट था। अगर ये वेदांता को मिलता, ये उससे ज्यादा है, हेकट लेने को तैयार है। और अब ये केस एनसीएलटी पे गया, वही जो दबाव की बात कर रहे थे, एनसीएलटी पे दबाव पड़ा। क्या पड़ा? एनसीएलटी ने वो कहा कि जो अडानी समूह को गया है वही सही है। एनक्लैट ने वो ऑर्डर स्टे करने को मना कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है सर। ये पूरा का पूरा विषय समझाता है किस तरीके से आईबीसी जो है सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनकर रह गया है, जहां पे जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको भी आर्म ट्विस्ट किया जाता है। आर्म ट्विस्ट के जरिए कंपनीज हड़पी जाती हैं, बड़े बड़े हैकर्स लेकर मैसिव एसेट्स इन पूंजीपतियों को मिल जाते हैं। तो सर, ये जो अमेंडमेंट आ रहा है वो सरासर एडजुडिकेशन के खिलाफ है, और सरासर वो जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व करने की बात कर रहे थे, उसके खिलाफ है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, एंड आई टोटली स्टैंड टू से दैट वी डू नॉट सपोर्ट दिस बिल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।